सो बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग कृष्ण भावना भावित में रहकर कार्य करने को कहते हैं, यही उत्तम बुद्धि है। सो जो सेवा करेगा भगवान उसको सेवा करना सिखाएंगे, यही बात है। जो सेवा नहीं करेगा उसको सेवा करना कभी भी नहीं आ सकता, चाहे वो 1000 किताब पढ़ ले। बस जो बिजनेस करेगा उसी को बिजनेस करना आता है, किताब पढ़ने से नहीं आता। जैसे हमने मेडिकल पढ़ी 5 साल, कुछ आया भावेश? कुछ आता था? कुछ भी नहीं आता था। पूरी 5 साल मेडिकल कर ली, सुई भी लगाना नहीं आता था हम लोगों को। ये आता था? मुझे नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। सो क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो तो जब डॉक्टरी प्रैक्टिस करते हैं तब डॉक्टरी आती है। जितनी प्रैक्टिस करते हैं उसमें आता है, बाकी तो चलो पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया हमने, इसको जरूरत भी नहीं होती जनरली ज्यादा। वो 6 महीने में काम हो सकता है, उतना नहीं। 6 महीने में पूरी MBBS कर सकते हो और फिर आप काम कर सकते हो। पता नहीं 4.5 साल क्या कराया हमें। सो पॉइंट यही है, बुद्धि योग मतलब कृष्णा कह रहे हैं कि सेवा करने वाले को ही सेवा करनी आएगी। तो अगर आप भागोगे सेवा करने से और समझोगे कि पहले मैं समझ लूं फिर सेवा करूंगा, तो कभी भी कुछ भी नहीं आने वाला। अर्जुन ये कहता है, भगवान पहले मैं समझूंगा फिर आपके युद्ध करूंगा, सेवा करूंगा। भगवान ने कहा स्टूपिड, युद्ध करना ही मेरी सेवा, और जब करोगे तब तुम्हें वो चीजें समझ आएंगी जो किताबों से समझ। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं ददामी बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि दूंगा तुम्हें। भगवान तो गीता बता ही रहे, मैं गीता में कह रहे मैं तुम्हें बुद्धि दूं। नहीं, बुद्धि क्या है? ये बुद्धि अनुभव है, अनुभव। कृष्णा हृदय में बैठ के हमें परमात्मा के रूप में अनुभव देते हैं, हमें समझाते हैं कि देखो अब भक्ति में आ गए, हम क्या करें। क्योंकि कभी कभी समझ ही नहीं आता, नहीं क्या और क्या करें। कभी कभी ऐसा होता है, नहीं होता है। अब चैंटिंग भी कर रहे हैं, मंगल आरती भी कर रहे हैं, अब और करें क्या? होता है, नहीं होता है, करें क्या अब और कभी कभी हम भक्ति कर रहे होते हैं मगर हृदय वही का वही दूषित रहता है। होता है, नहीं होता है, कंफ्यूज। सेम सिचुएशन रहती है, वही काम क्रोध लोभ मोह पूरी तरह उसमें जकड़े रहते हैं। अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। भी चैंटिंग भी कर रहे हैं, मंगल आरती भी कर रहे हैं, सब कुछ कर भी रहे, फिर भी हम वहीं के वहीं वो क्या कहते हैं, ढाक के 3 पात कुत्ते की पूछ। अब वो लॉजिक से कोशिश कर रहा है समझने की, समझ ही नहीं आएगा। वो पढ़ लो, नहीं आएगा, नहीं आ सकता। कहीं आंसर नहीं मिलेगा आपको। आंसर कहां मिलेगा? सततम तेषाम सत्योक्ता नाम, सतत युक्त, जो सदैव मुझसे जुड़ा रहेगा। किसमें? सेवा में जुड़ा रहेगा। सेवा भजताम प्रीति पूर्वकम। और सेवा कैसी करेगा? प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रेम से, नहीं प्रीति पूर्वकम मतलब प्रेम भाव से। प्रेम भाव से मतलब होता है कि डेडिकेशन से, फोकस से। अब जहां प्रेम है वहां फोकस है ना, प्रभुपाद उस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। फोकस, जहां प्रेम है वहां फोकस है, जहां प्रेम नहीं है वहां पे फोकस नहीं है, वहां पे डेडिकेशन भी है। तो जो इस तरह सेवा करेगा उसको मैं बुद्धि दूंगा कि जिससे वो मेरे पास आ सके। इसलिए 2 रास्ते होते हैं हमेशा भक्ति के, एक बाहर का रास्ता और एक अंदर का रास्ता भी होता है। दो रोड पे हैं जिसमें हमें चलना है। सो बाहर का रास्ता तो ठीक है, हमें कौन उपदेश देता है? गुरु और भक्त। प्रभुपाद लिख रहे हैं, यहाँ पर गुरु और पपट में देखो, गुरु और भक्त कर रहे हैं। और जो अंदर का रास्ता है उसको कौन डायरेक्ट करता है? उसको भगवान खुद करते हैं। अभी अंदर का रास्ता क्या है? पॉइंट ये है। तो अंदर का रास्ता क्या है? अंदर का रास्ता है कि हमारे हृदय में कहीं अनर्थ भी है नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स है नहीं अनर्थ। अब बाहर तो हम सेवा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, मगर अंदर अंधेरा है, अंदर अनर्थ है, अंदर प्रॉब्लम्स हैं। उसको हटाने की बुद्धि दे देंगे भगवान। कैसे हटाएं? और भगवान हमारे हृदय में रहकर हमें प्रेरित कर देंगे सेवा करने के लिए। गुरु और भक्त और वैष्णव हमें बता सकते हैं क्या सेवा करो, हमें थोड़ा उत्साह भी दे सकते हैं, मगर प्रेरणा कौन देगा? प्रेरणा तो भगवान ही देंगे ना। तभी कई लोगों को हम बोलते हैं, कई लोग सेवा करते हैं, कई लोग सेवा नहीं करते। ऐसा भी होता है ना, कई लोग को बहुत ज्यादा प्रेरणा मिल जाती है, कई लोग को प्रेरणा नहीं मिलती। कई लोग रोज सुनते हैं फिर भी कुछ नहीं करते, कई लोग एक बार सुनते हैं और सब कुछ कर जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कुछ ही बार मिले थे भक्ति शांता से, नहीं पहली बार में मिले, और उन्होंने जो ऑर्डर दिया प्रभुपाद ने,
वो कर दिया कि बाहर के देशों में प्रीचिंग करो। भक्ति साधना सरस्वती महाराज के तो और कितने सारे शिष्य थे जो कुछ भी नहीं कर पाए, जबकि उनके साथ थे। तो क्या फर्क है? गुरु और भक्त तो हैं ही, तो क्या चीज मिसिंग थी? प्रेरणा। अंदर का रास्ता, उसमें अंधेरा था, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, प्रेरणा नहीं थी परमात्मा से। तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं परमात्मा के रूप में प्रेरणा देता हूं। मगर प्रेरणा किसको देता हूं? जो सतत युक्त रहता है। सतत युक्त किससे रहता है? सेवा से, और सेवा में भक्तों से और वैष्णवों से और गुरु से जुड़ा रहता है, हमेशा सिस्टम से जुड़ा हुआ है, सिस्टम से जुड़ा हुआ है, उसको मैं प्रेरणा दे दूंगा। मगर सिर्फ जुड़ना काफी नहीं है, प्रीति पूर्वक सेवा करनी है। प्रीति पूर्वक मतलब एक्चुअली श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रीति पूर्वक मतलब होता है बिना किसी इच्छा के नहीं। अब कोई इच्छा नहीं होना वो तो तभी होगा ना जब प्रेम होगा, वरना कोई ना कोई तो इच्छा होगी, है नहीं। जब तक प्रेम नहीं है तब तक इच्छा है, जब जैसे ही प्रेम आ जाएगा कोई भी इच्छा नहीं होगी। नहीं, हम कोई अपने बच्चों की सेवा कोई इच्छा से करते हैं? कोई इच्छा नहीं है। या बच्चे अपने मम्मी पापा की सेवा कोई इच्छा से करते हैं? कोई इच्छा नहीं, प्रेम है। इसलिए भगवान कह रहे हैं प्रीति पूर्वकम। प्रीति पूर्वक का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेवा कर रहे हो, बेहोश हो रहे हो, रो रहे हो और सेवा भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं सेवा कर पा रहे? क्योंकि बेहोश हो गया था मैं। जनरली लोग ऐसा समझते हैं। प्रेम से सेवा करने का मतलब आप लोग क्या समझते हो? क्या समझते हो? जनरल आदमी क्या समझता है? मतलब भाव से नहीं, भाव से करना है। अब भाव से मतलब क्या है? भाव से करना है उसको, कोई प्रैक्टिकल मतलब नहीं है ना उसका। कोई क्या प्रैक्टिकल मतलब निकालोगे? भाव से क्या? भाव से करना है मतलब क्या करोगे आप? क्या करोगे? अगर आप बर्तन साफ कर रहे हो तो क्या उसको पूरा चमका दोगे? मतलब एक्स्ट्रा कैसे चमकाओगे उसको? चमकाओगे। सो इसलिए प्रभुपाद ने बहुत प्रैक्टिकल आंसर दिए हैं। आप तात्पर्य आके पढ़ना। प्रीति पूर्वकों को प्रभुपाद दो मतलब ले रहे हैं। एक मतलब है कि फोकस के साथ, दृढ़ता के साथ, जहां प्रेम है वहां फोकस है। और दूसरा मतलब ले रहे हैं बिना किसी इच्छाओं के। तो बिल्कुल इसलिए भगवद्गीता को यथारूप ट्रांसलेशन कही है, क्योंकि अब मतलब समझ आ रहा है। तब भगवान बुद्धि दे देंगे हमें, तब गाइड कर देंगे। अगर कोई भी इच्छा होगी सेवा से हमें क्या चाहिए? केवल सेवा चाहिए बस। अगर 0.00% कोई और इच्छा होगी तो भगवान बुद्धि नहीं देंगे, या उतनी बुद्धि देंगे जितना आप में इच्छा नहीं है बस। अगर सेवा के बदले आप चाहते हो सुख और शांति, थोड़ा सा तो सुख शांति मिल जाए बस। भगवान पे बुद्धि, फिर थोड़ी सी भगवान बुद्धि अपने पास रख लेंगे, आपको नहीं देंगे। हमें आप थोड़ा सा सुख शांति चाहिए ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सेवा चाहिए। और अगर आप कहोगे भगवान हमें सुख शांति भी नहीं चाहिए, हम तो आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो भगवान फिर आपको टेस्ट भी कर लेंगे कि रैली में कि सर कह ही रहा है, या मतलब ये कह रहा है, मतलब